सेंसेक्स 84,500 और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई को जो है वो टच कर चुका है आज की डेट में, राइट। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सबका एक सवाल है कि भैया अब करना क्या है। क्या सवाल आ रहा है वृंदा, एक बार बताओ सबके मन में इस समय। एग्जैक्टली कि इन्वेस्टर्स को अब करना क्या चाहिए। हाँ। और मैं तो ये जानना चाहूंगी आज आपने क्या किया है अपने हाँ, पोर्टफोलियो के साथ, आपका क्या स्ट्रैटेजी रही है। तो देखो, मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी बहुत सारे मतलब किस किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। दो कॉमन चीज़ें जो इस समय माइंड में चल रही होगी। नंबर वन, एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके मन में चल रहा होगा बेच दे बेच दे बेच दे बेच दे, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, राइट। और उसे बहुत सारी जगहों से ऐसे डराया जा रहा होगा कि भाई बेच दे, अब मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे है, बबल बस्ट होने वाला है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और एक बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टर होगा जिसके मन में आ जा रही है खरीद ले खरीद ले खरीद ले, अभी तो और ऊपर जाएगी यहाँ से, और जो है पैसे लगाते हैं और खरीदते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो खैर, मैं इन दोनों बातों पे ही बताने वाला हूँ कि हम लोगों को क्या करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार सूरत हाल दिखा देता हूँ कि ऑल टाइम हाई को टच करके कैसे जो है मार्केट्स नीचे भी आ गई हैं। तो करंटली आप लोग देख रहे हैं 20 सितंबर 1:50 का जो है ये हाल है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मैं और लेटेस्ट चीज़ पता चल जाए। अब ये देखिए रिफ्रेश करने में ही कितना फ़र्क जो है आ गया है। राइट। 950 पॉइंट अप है इस समय सेंसेक्स, अगर आप लोग देख पा रहे हैं 952 पॉइंट्स टू बी एग्जैक्ट। 84,167, अभी मैंने इसको 84,498 तक देखा, यानी 84,500 के आसपास ये टच करके आ गया था। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो यस 84,498। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी अगर आप लोग देखें तो निफ्टी ने भी आज एकदम धमा चौकड़ी मचा रखी है। अगर निफ्टी को देखूं मैं तो निफ्टी अभी 295 पॉइंट जो है वो अप है, और हाई में जाके ये 25,724 ऐसे कुछ जो है वो टच करके अपना आ चुका है। आई होप ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। हाँ, 1 मिनट पहले की है, राइट। 286 पॉइंट अप है, अभी कुछ नीचे भी आई थी फिर उसके बाद ऊपर उठी है, अभी वो चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। सो पॉइंट इज कि ऐसे हालात में एक इन्वेस्टर को जो है वो क्या करना चाहिए, कैसे जो है आगे बढ़ना चाहिए, हम इसी पे जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा एंड तक सुनिएगा इस डिस्कशन को, और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। आपके साथ साथ हम भी कुछ नोट्स बनाएंगे, आप लोग इन नोट्स को भी अपने पास जो है वो रख सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले एक शेर मैं सुनाने वाला हूँ, राइट। एंड शेर किसका है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बहुत अच्छे से रिसाइट नहीं कर पाता हूँ बट फिर भी कोशिश करूँगा। मैंने लिखा हुआ है कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदमा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, ये ऑल टाइम हाई, किराएदार हैं सब घर बदलते रहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से एक मैसेज क्या देना चाहता हूँ कि भाई ये जो ऑल टाइम हाई है ना, ये किराएदार है। किराएदार है मतलब आज है कल नहीं है। आप राइट। आप अगर मुझसे पूछें, मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। वापस निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और उसको ना मैक्स कर देते हैं। तो कितनी बार आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा जूम इन करने की और कोशिश करता हूँ, कितनी बार निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया होगा। ये अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊँ तो मैंने इन्वेस्ट करना एग्जैक्टली ऐसा ही था, 16 या 20 फरवरी के आसपास था। 16 या 20 फरवरी 2018 की वो डेट थी जब मैंने इंडेक्स फंड के अंदर पहली बार जो है वो इन्वेस्टमेंट करी थी। तो उस समय 10,452 था, और लोग कह रहे थे भाई ये भी ऑल टाइम हाई है। उससे पहले 10,530, 10,894 ऐसा कुछ होके आया था, तो तब भी ऑल राइट। टाइम हाई था। अगर वहां से कंपेयर करो तो निफ्टी पहुंच गई है इस समय अप्रोक्सीमेटली 25,000। अगर मैं 10,000 पे ये सोच के इन्वेस्ट ना करता कि ये तो ऑल टाइम हाई है, तो क्या होता? तो भाई आज कुछ ठन ठन गोपाल होता, हम वेट ही करते रहते, क्योंकि 10,000 के बाद मार्केट बढ़ी है। हाँ, कोविड में यहाँ पे लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि मार्केट भाई साहब बुरे हाल में है, 13 मार्च 23 मार्च के आसपास। और ऊपर चलते हुए इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ऊपर चली गई है। तो हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठे रहो बाबू की तरह, कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। लेसन क्या है? लेसन वृंदा मेरे हिसाब से यहाँ पे ये है कि ऑल टाइम हाई सिर्फ एक फिगर है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, इसको आपने इग्नोर करना है। हाँ, कुछ लोगों के लिए जिनको ये इम्पैक्ट करेगा उनकी भी डिस्कशन करेंगे, बट मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई एक सिर्फ और सिर्फ एक फिगर है, राइट। ये राइट। बहुत टेम्परेरी फेज है वो, मतलब यस, मार्केट कभी भी स्टेबल तो रहेगी नहीं, कभी ऊपर भी जाएगी और कभी नीचे भी आएगी, तो इट्स अ वेरी राइट, टेम्परेरी फेज। राइट। तुम लिख देते हैं इट इज़ टेम्परेरी। इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि भैया ये एक टेम्परेरी फेज है। आपको नहीं पता मार्केट यहाँ से, अच्छा ये भी नहीं कोई बोल सकता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मैं आपको सारे एनालिस्ट की, मैं जो सारे एनालिस्ट इस समय बोलने वाले हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। आप बड़े से बड़े जो लाखों करोड़ रुपए मैनेज कर रहा हो उस फंड मैनेजर से मिल लेना, वो पता है क्या बोलेगा? लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट रन में कुछ नहीं पता है। बस, बस ये बात आप समझ लीजिए, यही बात जो है आपको हर जगह सुनने को मिलेगी। और ये
सच भी है कुछ हद तक, कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे जापान की मार्केट जो है एक्सेप्शन है इसकी, राइट। बट ज़्यादातर लोग आपको यही बोलते मिलेंगे, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, लॉन्ग टर्म में जो है वो मार्केट जो है ऊपर जाएगा। वैल्यूएशन के बारे में बात कर लोगे, यही बोलते मिलेंगे, कुछ सेक्टर ओवर वैल्यू है, कुछ अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू वालों में भी कुछ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ये राग हर कोई आपको अलापता हुआ मिल जाएगा। खैर, तो ये जो ऑल टाइम हाई है ये एक टेम्परेरी है, आपको नहीं पता कि इसके बाद और ऑल टाइम हाई बनेगा या मार्केट इसके बाद जो है वो नीचे जाएगी। मेरी बेस्ट सजेशन आपको क्या रहेगी? बेस्ट सजेशन देखिए, सबसे पहले वृंदा की एक बात का भी आंसर कर दूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैंने कई बार ये बात अनाउंस करी है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक पोर्टफोलियो से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तरफ कन्वर्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। रीज़न बीइंग मेरे पोर्टफोलियो का साइज़ और मेरी इनकेपेबिलिटी टू मैनेज दैट साइज पोर्टफोलियो, राइट। हो क्या रहा है कि भाई वो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स थे उसके अंदर, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहे थे, मैं हर कंपनी का ट्रैक नहीं रख पा रहा था, तो ग्रेजुअली मैंने म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इसी के चलते मैंने कुछ स्टॉक्स, कुछ बहुत कम, बहुत जो स्टॉक्स मेरे पास बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, जो मेरे पोर्टफोलियो का एक बड़ा मेजर चंक बनते जा रहे थे, जिनकी वजह से मैं एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा मेरा झुकाव हो गया था, मुझे मौका मिला उन स्टॉक से एग्जिट करने का, तो मैंने कल भी कुछ सेल किया था और आज भी कुछ सेल किया है। धीरे धीरे मैं उनकी ट्रिमिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं जीरो कर दूंगा। और ट्रिमिंग करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं रेगुलरली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। तो मैंने आज और कल स्टॉक्स बेचे हैं, उससे पहले, उससे 2 दिन पहले मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे भी डाले हैं, और इन स्टॉक से भी जो पैसे आए हैं मैं धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की तरफ ही ले जाऊँगा, राइट। तो ये तो मैं कर रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें, इट इज़ टेम्परेरी एंड नो वन, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नो वन नोज what will exactly happen, what will exactly happen क्या होने वाला भाई, किसी को नहीं पता मार्केट किस तरफ जाने वाली है। वृंदा को छोड़ के, वृंदा बताना क्या होगा, कल क्या होगा वृंदा, चलो बताओ। कल तो मार्केट बंद रहेगी। हाँ, ये पता है मेरे को। वृंदा को पता था। चलो, तो भाई कोई प्रेडिक्शंस वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं और हाँ, जानना चाहूंगी आपसे, हाँ जो जी, आपने बोला कि आपने कुछ स्टॉक्स अभी सेल करे एंड यू विल बी शिफ्टिंग दैट अमाउंट टू द म्यूचुअल फंड्स, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली आज आप प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर सकते थे कि मार्केट हायर साइड पे है और आप वैसे भी शिफ्टिंग के प्रोसेस में थे। कोई भी आपकी एसआईपी चल रही थी, उसका आपने क्या किया कि एसआईपीज आपने कंटिन्यूड रखी है या अभी स्टॉप करी है आपने कुछ? देखो, एसआईपी, नेवर स्टॉप योर एसआईपी, नेवर स्टॉप योर एसआईपी, राइट। अब आप में से कोई ज्ञानी व्यक्ति बोल सकता है कि एसआईपी अभी रोक देता हूँ, मार्केट गिरेगी तब शुरू कर दूंगा, नहीं कर पाए तो, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाती रही तो आप मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट को मिस कर सकते हैं। क्या पता आप आज एसआईपी कर रहे हो भाई, उसके बाद मार्केट जो, मेरी आज भी कुछ एसआईपी गई हैं, आज भी मेरे पास मैसेज आया है कि एसआईपी जा रही है आपकी, मेरे भी राइट। 2 गई हैं आज। हाँ, तो मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख रहा हूँ, मुझे एसआईपी को मैं नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम होराइजन भी लंबा बचा हुआ है। तो एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू रखिए, उसको बीच में बिल्कुल भी मत रोकिए, किसी की बातों में भी आके आपने अपनी एसआईपीज़ को नहीं रोकना है। हाँ, एक टिप ज़रूर दूंगा आपको मैं आज, लो आज आपको मैं टिप दे रहा हूँ। वो टिप ये है, व्हेन मार्केट फॉल्स तो डबल योर एसआईपी इफ पॉसिबल। व्हेन मार्केट फॉल्स, इन्वेस्ट 1 एक्स्ट्रा एसआईपी इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव फंड्स अवेलेबल। आपके पास अगर फंड्स हो तो आप एक एक्स्ट्रा एसआईपी जो है वो लगा सकते हैं। ओके, तो ये है एक छोटी सी बात एसआईपी को लेके। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा वृंदा, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है, कैसा इन्वेस्टर है जो अभी ताज़ा इन्वेस्टर बना है, टिप ले लेके टेलीग्राम से, ट्विटर से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, और यूट्यूब के आजकल मैं हैरान हूँ, यूट्यूब के पहले भी एक ऐड देखी मैंने, एक वीडियो के पहले, उसमें स्टॉक का नाम ऐड में स्टॉक का नाम बता रहे हैं, पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस स्टॉक का कोड आ रहा है और एड्स आ रही हैं। भगवान हमारे चैनल पे ऐसी एड्स मत दिखाना प्लीज़। नाउ द पॉइंट इज़ के आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं, टिप वाले इन्वेस्टर, तो आप लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ सेल एंड बी हैप्पी दैट यू मेड प्रॉफिट्स, बहुत बढ़िया, आपको प्रॉफिट हो गया, बहुत बढ़िया, आप सेल कर दीजिए। नहीं पता, आप अगर देखो आप सट्टा खेल रहे हो तो बात अलग है। सट्टा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल मार्केट गिर जाए, आज आपके टिप वाला शेयर प्रॉफिट में, कल वो लॉस में हो और उसके बाद शायद वो उभरे ना, या ये भी हो सकता है कि आपका टिप वाला शेयर जो है वो कल ऊपर उठ जाए और भाई साहब ऊपर ही ऊपर जाता रहे। तो अब जब आपको उस शेयर के बारे में नहीं पता, आपकी कन्विक्शन नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, तो सिंपल सी टिप मैं आपको देना चाहूँगा,
आपने प्रॉफिट कमा लिया, बेचिए और खुश रहिए। और अगर अब आप समझदार इन्वेस्टर बन गए, आपको पता है कि टिप वाले शेयर्स थे, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन वो भी प्रॉफिट देके जा रहे हैं, तो उस पैसे को आप निकाल के ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें समझ आती हों, राइट? राइट, तो टिप वाले इन्वेस्टर्स के लिए टिप क्या है? बेचिए और खुश हो जाइए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनका होराइजन है अप्रॉक्सिमेटली 5-10 साल, 15 साल, जो हम्म। इन्वेस्टमेंट अपनी करके छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए तो उन्हें ऐसे देखना चाहिए 84,000 है, ऐसे कर देना चाहिए, शक कर देना चाहिए उन्हें इस नंबर को। ये नंबर बिल्कुल मायने नहीं रखता आपके लिए। 5-10 साल में अगर हम करंट रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखें तो 12% के हिसाब से मार्केट जो है वो बढ़ती रहेगी, 11-12% के हिसाब से मार्केट बढ़ती रहेगी। और इसका मतलब ये है कि 7 साल में भाई डबल हो सकती है मार्केट भाई यहाँ से, राइट? 7-8 साल में डबल हो सकती है यहाँ से मार्केट। ये मैं किसी तरह की प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बेसिक आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12% से अगर बढ़ रहा है मार्केट तो वो डबल करके दिखा देगा अपने आप को बहुत जल्दी। तो अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टेड रहिए, बल्कि अपनी एसआईपी चलाते रहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। हाँ, एक इन्वेस्टर हो सकता है, पहले हम इसको भी लिख देते हैं, राइट? अगर आपका टाइम होराइजन जो है वो आपका 5 to 10 ईयर्स के बीच में है, 5 to 10 ईयर्स, स्टे इन्वेस्टेड एंड कंटिन्यू योर एसआईपीज। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई फाइनेंशियल गोल था और वो उसका फाइनेंशियल टारगेट था, मान लो 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करना, 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करना, 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करना, वो हो चुका है। तो अगर आपका फाइनेंशियल टारगेट, आपका फाइनेंशियल गोल इज रीच्ड और इज अबाउट टू बी रीच्ड, बहुत पास हैं आप उसके, आप लिक्विडेट कर सकते हैं, आप फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जो है अपने पैसे को निकाल के शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट योर मनी टू फिक्स्ड इनकम। बट याद रखिए, नॉट 100%, नॉट 100%। अब कितने परसेंट पे आप कंफर्टेबल हैं वो आपको देखना है कि आप अपना अमाउंट उठा के जो है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% शिफ्ट मत कीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो नहीं पता ना, आपको 2 करोड़ चाहिए थे, आज आप 2 करोड़ पे पहुंच गए, मार्केट हाई पे गई है, आपका अमाउंट जो 2 करोड़ पे पहुंच गया, ये 1 करोड़ चाहिए थे, जो भी अमाउंट चाहिए था वहाँ पे पहुंच गया। अब आप लालच में आ गए कि नहीं भाई लगा रहने देता हूँ, देखो भी मजा आएगा, और मार्केट यहाँ से एकदम नोज डाइव कर जाती है या फ्लैट हो जाती है कुछ समय के लिए, तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि यार जब मार्केट ऊपर थी तो मैंने क्यों पैसे नहीं निकाले। तो आपको जो है वो पैसे, अगर आपका गोल अचीव हो चुका है या गोल अचीव होने वाला है, तो आपको कुछ अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन उस केस में मैं बोलूँगा 100% पैसा विड्रॉ मत कीजिए। राइट, एक एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो हो गया वो लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे थे, एक आपने वो बता दिया और दूसरा बता दिया जिसका कोई फाइनेंशियल गोल था और वो हाँ, अचीव हो चुका है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ। बट अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो एक्चुअली जस्ट अभी सोच रहे थे इन्वेस्ट करने का, जो पहली इन्वेस्टमेंट अपने करने वाले थे, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो मैं आपको सच बताऊं, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट है कि वो एसआईपी शुरू करना अगर चाहते हैं कर दें। डायरेक्ट स्टॉक्स एसआईपी के लिए मैं एक बिग येस दे रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स अगेन आपको इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस करना पड़ेगा, इंडिविजुअल स्टॉक वाइज एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, राइट? उस पर मैं ये बोलूँगा कि भाई हम एक्सपर्ट नहीं हैं, आप कौन सा स्टॉक देख रहे हैं, कौन से सेक्टर में देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके साथ जो है वो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर आप एसआईपी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ही करें, ये सिर्फ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ही करें। एक्सपीरियंस मतलब जो भाई जानते हैं कि मार्केट की चाल क्या है, जिनके म्यूचुअल फंड में अच्छे खासे पैसे पड़े हैं, उन्होंने देखा है कि कैसे जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो मूव करती है और कैसे आप लोगों को लमसम अमाउंट जो है इन्वेस्ट करके ज़्यादा फायदा होता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या आज की डेट में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा, मेरे पास लमसम पैसा पड़ा है, मैं कर दूंगा इन्वेस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग रन में मार्केट जो है वो भाई लमसम वालों को ज़्यादा रेम्यूनरेट करती है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट आप इसका जब बैक टेस्टिंग करेंगे इस डेटा को, जब आप खेलेंगे इस डेटा के साथ, सो यू विल रियलाइज कि लॉन्ग रन में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है, राइट? तो इस पर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा, बट ये मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए ही है। अदरवाइज एक लेमैन को अपना एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डायरेक्ट स्टॉक में स्टॉक वाइज एनालिसिस करें, ओके? और एसआईपी अगर आप अभी वेट कर रहे हैं, फिर से वही बात, अगर आप वेट करेंगे कि नहीं अभी तो मार्केट गिरेगी मैं तब जाके एसआईपी शुरू करूंगा, यू नेवर नो कि भाई क्या होने वाला है आगे। मार्केट यहाँ से और 1000 पॉइंट ऊपर गई तो फिर क्या करोगे? फिर आप सोचोगे यार अब तो और ऊपर है, मैं और इन्वेस्ट ना करूँ। स्टॉक मार्केट में आपको एक बात करनी पड़ेगी, आपने अपने आप को ना रिग्रेट से जितना बचा सकते हो बचाना पड़ेगा। आप 100% तो नहीं बचा पाओगे, लेकिन जितना बचा सकते हो उतना अपने आप को आपको रिग्रेट से जो है बचाना पड़ेगा।
राइट। अगर राइट। आप वो अपने आप को रिग्रेट से बचा गए, वेरी गुड। नहीं बचाओगे तो हमेशा अपने डिसीजंस पे डाउट करते रहोगे और लंबे समय के लिए टिक नहीं पाओगे। तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए भी वृंदा आई थिंक क्लियर है, एसआईपी आपको बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक में इंडिविजुअल स्टॉक वाइज एनालिसिस रिक्वायर्ड है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा अभी के लिए। और एक्सपीरियंस अगर है और लमसम पैसे भी आपके पास पड़ा है और आपका टाइम होराइजन 10 साल के आसपास का है, तो लमसम से भी कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। बट दिस इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस पीपल जो वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, ऊंच नीच जो है उनको परेशान नहीं करती है। एग्जैक्टली लमसम में अगर इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, जैसे आपने भी बीच में बहुत किया था लमसम में, अभी भी आप करते हो इनफैक्ट, तो हम्म। एट द एंड ऑफ द डे आप बाद में जब देखोगे, जब आप 5 साल बाद देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो, तो उसके बाद भी कितने सारे ऑल टाइम हाई बने होंगे। मतलब आपके पास कोई नंबर नहीं होगा कि भाई आप मैंने तो एक टाइम पे जब इन्वेस्ट किया तब उस टाइम का ऑल टाइम हाई था, बट फ्यूचर में कितने सारे ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको ना अभी करंट स्टोरी बताता हूँ। मैं आपको भी करंट स्टोरी बताता हूँ, बहुत दूर कहाँ जा रहे हो। मैंने 16 सितंबर को और 17 सितंबर को 2 दिन मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं म्यूचुअल फंड में, जो मैं बता भी रहा था कि कुछ स्टॉक्स मैंने आज और कल में बेचे। हम्म। उससे पहले मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ। मैंने 20 लाख रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करे हैं 16 और 17 सितंबर को। 20 लाख रुपए लमसम में राइट। उठा के मैंने डाला है। अच्छा, अब ज़रा एक काम करते हैं। मैंने अपना ग्रो वाला अकाउंट खोल रखा था, इसलिए मैंने अभी वो हटा दिया था स्क्रीन। अब ज़रा एक काम करते हैं, चलते हैं और निफ्टी देखते हैं। 16 सितंबर को निफ्टी कहाँ पे था? 16 सितंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी जो है वो एक तरीके से अपने न्यू हाई पे ही था। 25,383 के आसपास था, राइट। और आज उसने फिर जो है वो नया हाई बनाया है यहाँ से। मतलब ये सोचो कि मैंने यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया था। ओके। और मुझे नहीं पता था यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। मुझे अपने एक्सपीरियंस से मेरे को पता था मैं वोलेटिलिटी झेल सकता हूँ। और मुझे ये पता था कि भाई मैं लमसम डाल रहा हूँ और मेरे को 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो है आज से 10 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने बिना घबराए ये काम किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है मैंने ये काम किया। एंड ये मैं क्या देख रहा हूँ कि निफ्टी, ये निफ्टी है ना भाई, क्या हो रहा है ये? मेरी आंखें निफ्टी। चौंध आ रही हैं भाई। नाइस। अब ये देखो यहाँ से लेसन क्या है। अब मैं अगर यहाँ पे वेट करता रहता, मैं कहता यार कुछ दिन और वेट कर लेता हूँ, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं कुछ दिन और वेट कर लेता हूँ, तो वो आज मेरे को ऐसा लग रहा होता कि भाई मैंने क्यों ही वेट किया। मैं 25,418 की जगह भाई मैं कहाँ पे जाके जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है ना। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो आप लोगों को समझना है। तो आज वो अगर आप आज देखो तो आज 16 सितंबर मुझे, अगर मैं 5 दिन का चार्ट देखूं तो मुझे सबसे लो दिख रहा है वो, सबसे लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है 16-17 सितंबर के आसपास, राइट। ना तो चार ये पांच सब दिन में ही आपको ऑल टाइम हाई, एक और ऑल टाइम हाई देखने को मिल गया है। एग्जैक्टली तो ये नहीं पता किसी को भाई। और ये लमसम वाली बात ऐसी है, लमसम आपको समझना पड़ेगा कि भाई लमसम जो है ना एक वोलेटिलिटी ले आता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। अदरवाइज कोई इतनी परेशानी की बात है नहीं अगर आपके पास लमसम पैसे पड़े तो। खैर, लमसम के लिए फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस लोग ही जो हैं ये काम करें, अदरवाइज आप लोग ये काम बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, एक दो टिप्स और भी वृंदा मेरे पास जो मैं देना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को, जो इस समय बुल रन चिल्ला रहे हैं कि भैया बुल रन चल रहा है, कि भैया भागे जा रही है मार्केट। तो बुल रन पहले तो है या नहीं, आई कांट कमेंट ऑन इट कि भाई ये बुल रन है कि नहीं, ना ही मैं कुछ बोलना चाहूँगा। बट बुल रन में अगर मैं हूँ तो मैं मतलब मैं एज ए इन्वेस्टर में क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल बात मैं कहना चाहता हूँ। प्लीज़ 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 स्टिक टू योर प्लान। आपको अपने हम्म। प्लान से जो है वो स्टिक जुड़ के रहना है कि आपका प्लान क्या था। जैसे मेरा राइट। प्लान अभी नहीं बना है कि मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है। मेरा प्लान आज से आई थिंक हमने बंदा 1 डेढ़ साल पहले प्लान बनाया होगा कि हमें राइट। म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होना है। तो अब मैं हम्म। अपने उस प्लान को अंजाम दे रहा हूँ और मैं उसी प्लान पे काम कर रहा हूँ। मेरे माइंड में एक अमाउंट है कि मुझे वो अमाउंट तक इन्वेस्ट करना है। मुझे अपने पास फिक्स्ड अमाउंट जो है, मतलब फिक्स्ड इनकम में एक एक्स अमाउंट रखना है, इक्विटी के अंदर जो वाई अमाउंट रखना है। आई एम स्टिकिंग टू दैट प्लान। मैंने एक पर मंथ की अपनी अमाउंट डिसाइड कर रखा है कि मुझे इतना अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना है हर महीने, ताकि 100 करोड़ जल्दी से पहुंच जाए, राइट। तो वो अमाउंट मैं हर महीने इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आई एम स्टिकिंग टू माई प्लान। तो आपने ध्यान रखना है, आपका कोई प्लान है उस पर स्टिक कीजिए। अगर आपको कोई प्लान नहीं है तो भाई प्लीज़ 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 प्लान बनाइए, ठीक है। मेक अ प्लान। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप लोग एक प्लान बनाइए, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। आप अंधाधुंध जब इन्वेस्ट करते हैं तब आपसे बहुत बड़े बड़े गलत गलत डिसीजंस जो है वो हो जाते हैं, राइट। तो ये बात। एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब हम्म, जब आप बोल रहे हो ना कि मेक अ प्लान, यहाँ पे फिर हम्म, वही लोग आएंगे कि एक्सेल पे नंबर बना रहे हैं और मतलब लाइक फ्यूचर में तो नहीं बनने वाले, ये सिर्फ हम एक्सेल पे बना सकते हैं। बट अगर एक्सेल पे ही नहीं बनाओगे तो वो डेफिनेटली नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपको वो पिक्चर दिख ही नहीं रही है।
राइट। मतलब जब हम भी बैठ के एक बार ये देख रहे थे, हुँ, एक्सेल से ही तो हमें मोटिवेशन आई थी कि हाँ, ये नंबर हम अचीव कर सकते हैं, ये डूएबल है। तभी राइट। हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैं अभी भी अगर 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ ना, तो सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, 100 करोड़ सुन के एकदम झटका लगता है, बट मैंने अगेन कैलकुलेशंस रन करके देखी हैं। जिस पॉइंट से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अचीवेबल है। 100 नहीं तो 90 पे तो टिक ही जाऊँगा किसी भी हाल में, और मतलब बहुत ही बुरा हो गया तो भाई 80 तक तो पहुँच ही जाएँगे, राइट? तो 20% का मार्जिन मैं लेके चल रहा हूँ, बट आपको एक प्लान बनाना चाहिए। आपको एक चीज़ जिसको अवॉइड करना है वो है लीवरेज। लीवरेज मत लीजिए, उधारी के स्टॉक, उधारी का थॉट आपको डुबो देगा, राइट? मैं राइट। बार बार बोलता हूँ, बोरोड बोरोड मनी बोरोड मनी एंड बोरोड कन्विक्शन, ये दोनों के दोनों जो हैं आपके लिए डिजास्टर साबित हो सकते हैं, खासकर बुल मार्केट के अंदर। क्योंकि बुल मार्केट में आपका मन करेगा बार बार, देखो यार इतना शेयर बढ़ रहा है, इतना स्टॉक बढ़ रहा है, इतनी आगे सारी चीज़ें जा रही हैं, मैं उधार ले लेता हूँ, उधार लेके इन्वेस्ट कर देता हूँ। उधार तो सिर्फ 8-10% पर एनम का है, मैं तो 8-10% मंथ में कमा लूंगा। एंड दिस लीड्स टू बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल डिजास्टर इन एवरीवन्स लाइफ जो ये काम करते हैं, राइट? तो प्लीज़ एग्ज़ैक्टली। बोरोड मनी से दूर रहिए, बोरोड कन्विक्शन से हर हाल में दूर रहिए। या बोरोड कन्विक्शन वही टिप्स वाले जो लोग हैं भाई, टिप्स से बिल्कुल आप दूर रहिए, राइट? एक काम और मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ 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 डोंट इन्वेस्ट योर इमरजेंसी फंड्स इन इक्विटीज़। अपने इमरजेंसी फंड को इक्विटीज़ में मत डालिए, मत डालिए, मत डालिए। आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप अपने इमरजेंसी फंड्स को इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों दिक्कत होने वाली है? इक्विटीज़ वोलेटाइल है, अनसर्टेन है, और ये काम करके आप अगेन फंस सकते हैं और बहुत ज़्यादा पछता सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म मनी, द मनी विच यू रिक्वायर इन नेक्स्ट 1 2 3 4 ईयर्स, जो आपको 3 से 4 साल में चाहिए, वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में मत डालिए, राइट? 100% स्टॉक मार्केट में मत डालिए। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाए वैसे वैसे उसकी परसेंटेज बढ़ाते जाएं। जैसे मुझे लगता है 3 साल तक अगर आपको पैसा चाहिए तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है ही नहीं। 3 साल से ऊपर है तो आपको आपके 100 रुपये तो आप 15-20% 25% अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉक मार्केट में डालिए, बाकी फिक्स इनकम में रखिए। और अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज़्यादा का है पैसे का, तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, तब आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। वृंदा, मेरे को थॉट्स? यहाँ पे एक चीज़ आपसे जाननी थी, जो आप बोल रहे हो कि शॉर्ट टर्म मनी स्टॉक मार्केट में ना डाला जाए। तो जो हम्म। आप अपने लिए शॉर्ट टर्म मनी रखते हो, वो आप कहाँ पे रखते हो? लाइक इज़ इट इन योर बैंक अकाउंट, एफडी में जाता है या किसी और फंड में जाता है? कैसे आप उसे मैनेज करते हो? आई थिंक वो हम एक उसका अलग से एक एपिसोड शूट करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि मैं 2-3 जगहें हैं जहाँ पे मैं उनको रखता हूँ। नंबर 1 इज़ हुँ, माय बैंक अकाउंट, कुछ अमाउंट सेविंग्स बैंक में रहता है। नंबर 2 इज़ एफडीज़, एफडीज़ के अंदर भी कुछ पैसा रहता है। नंबर 3 इज़ आर्बिट्राज फंड के अंदर भी कुछ मैं पैसा रखता हूँ। एंड आई एम एक्सप्लोरिंग लिक्विड फंड्स ऑल्सो, बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता उनके बारे में जान के समझ के, तो आर्बिट्राज मुझे ज़्यादा सही लगता है बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट। अगेन ये शायद सबको सूट ना करे, क्योंकि आर्बिट्राज स्पेसिफिकली उन लोगों को सूट करेगा जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा। अगर आप 10-20% वाले टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आर्बिट्राज की। एनीवेज, आर्बिट्राज फंड क्या होता है उस पर भी चर्चा कर देंगे, बट ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अभी सो कॉल्ड बुल रन चल रहा है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान इस समय होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है कि ये गलतियाँ आप ना करें। वृंदा, थॉट्स? एग्ज़ैक्टली। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो एंड में बताई हैं ना, ये मेरे को लगता है कि बहुत बहुत लोग गलती करते हैं कि अपना हम्म। इमरजेंसी फंड उठा के लगा देते हैं कि यार अभी तो लग नहीं रहा कि ऐसे कुछ नीड आएगी, हम्म। बट इमरजेंसी कभी बता के नहीं आ रही ना। भाई हम्म। वो फंड आपने अलग रखा है, वो है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। वो हम्म। आप एफडी में रख सकते हो, बैंक अकाउंट में रह सकता है, बट नॉट इन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मेरे को ये लगती है कि बहुत इन्वेस्टर्स कर जाते हैं कि इमरजेंसी फंड हाफ कर दिया उन्होंने, या फिर बिल्कुल थोड़ा सा ही छोड़ दिया और हम्म। इन्वेस्ट कर दिया। तो हम्म। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से इसमें कवर कर दी हैं। राइट। आई होप गाइज आपकी हेल्प कर पाए हम। हमारा जो मिशन है वो बहुत सिंपल है, वो यही है कि भाई देखो 4 एस्पेक्ट हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद रिस्क से आपको बचाएंगे, उसके बाद आप लोगों के खर्चे जो हैं उनको माइंडफुली करवाएंगे, और साथ साथ में आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कराएंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं सिंप्लीफाइड मैनर में होनी चाहिए, बस ये एक कोर हमारा मैसेज है। एंड
आई होप आज की वीडियो इस मैसेज में आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही है। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक तो पहुँचे ही बहुत कम लोग होंगे, अगर पहुँच गए हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप हमारी पूरी वीडियो देख चुके हैं। एंड अगर पहुँच गए हैं तो आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे कोर्सेज़ हैं, आप लोग जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और बस जो भी अच्छा लगे यार, जुड़ जाओ वहाँ पे और साथ में मिलके जो है ये चारों ऑब्जेक्टिव्स अपने कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए जी, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।